तो वेलकम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका नए लेक्चर में हमारे सेट का। तो हम बात कर रहे थे सेट्स की। उसमें हमने पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ा था और टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ लिया था। तो अभी ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे सबसेट एंड सुपरसेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा भी है, आसान है, बिल्कुल बेसिक ही है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसेट एंड सुपरसेट, आपको सामने डेफिनेशन देखी रही होगी। मान लेते हैं ए और बी दो सेट है, तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। तो अब इसमें हमें देखना है सबसेट और सुपरसेट देखते कैसे हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए is an element of B, then A is called a subset of B and B is called superset of A। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई एक A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए, तो A जो होगा सबसेट ऑफ B होगा और B क्या होगा, सुपरसेट होगा। कैसे समझ सकते हैं, A थोड़ा आपको छोटा टाइप का लग रहा है और B आपको सुपरसेट बड़ा दिख रहा है, नामे में दिख रहा होगा जैसे। और रिप्रेजेंटेशन हम इसकी देख लेते हैं। A ये सबसेट का साइन होता है, A इज सबसेट ऑफ B। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। ए हमने लिया है 1 2 3 और बी जो हमने लिया है 1 2 3 4 5। तो डेफिनेशन देखिए क्या कह रही है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट जो है बी में आ रहा है ना, हाँ या ना, हाँ आ रहा है, तो यानी कि ए जो है हमारा सबसेट हो रहा है और बी हमारा क्या कहलाएगा, सुपरसेट। तो देखिए हमने लिखा है ए इज सबसेट ऑफ बी। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर आपने यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं लगा। वो अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, तब उस पर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें देख रहा है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब बी में आ रहे हैं, तो ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया और बी का कहलाएगा सुपरसेट हो गया। तो बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी एंड ए बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए और बी से। और ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब हम आगे एक और देख लेते हैं। ये हम देख लेते हैं कि अगर ए जो है नॉट अ सबसेट ऑफ बी हुआ तो उसे हम कैसे लिखते हैं। सबसे क्या हम देख लेते हैं कि अगर ए जो सबसेट होता है तो हम उसे ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने देख लिया था। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ए जो है नॉट अ सबसेट ऑफ बी है, इस माने में क्वेश्चन में दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि सबसेट है कि नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे। बता तो देते हैं हम, लेकिन हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, देन वी राइट एज ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ये इसका सिंबल है, सबसेट ला के उस पर हम काट देते हैं, ऐसे बना के ऐसे काट दिया। तो ये बेसिकली अभी आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखेंगे, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, इसमें ऐसा रिप्रेजेंट किया गया होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये नॉट अ सबसेट का सिंबल है। आगे हम बात कर लेते हैं प्रॉपर सबसेट की। अभी हमने बात की थी सर, ये आपने बताया था सिंबल ऐसे लगता है, लेकिन एग्जाम्पल में आपने सिंबल ऐसा बना दिया था, तो उसका कंफ्यूजन का मैंने बताया था आपको, अगले थोड़ा देर में भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए जो है सबसेट ऑफ बी होना चाहिए लेकिन ए इक्वल टू बी नहीं होना चाहिए। समझे आप। जैसे मान लिया हमने लिया था ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो अगर हम b इज इक्वल टू 1 2 बस ले लेते हैं तो b जो होगा सबसेट ऑफ a हो जाएगा। तो उसमें सिर्फ हम ये वाला सिंबल लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे। ये हम तब लगाते हैं जब दोनों सेट इक्वल होते हैं। तो प्रॉपर सबसेट क्या बता रहा है, a जो है सबसेट ऑफ b होना चाहिए बट a नॉट इक्वल टू b होना चाहिए। ये बहुत जरूरी कंडीशन है, a नॉट इक्वल टू b होगा तभी हम कहेंगे तो प्रॉपर सबसेट है उस सेट का। इसका सिंबल आप देख लीजिए, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल की मदद से। ये हो गया सबसेट का सिंबल। इसमें देखिए यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन नहीं लगा है। तो बेसिकली प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। मतलब क्या है, बस सबसेट होना चाहिए लेकिन दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए। अब आगे एग्जांपल कर लेते हैं। राइट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 है। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसके, ट्राई करिए आप लोग भी, हम भी बताते हैं यहाँ पे साथ में। तो हमें देखिए क्या कह रहा है, प्रॉपर सबसेट बताने हैं। ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 है। बस बनाइए, सबसेट लिखने हैं, हमें सबसेट पता है। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया, बी ले लिया। अब इसमें हम कोई भी ले लें, 1 2 ले लिया, एक हो गया। और बनाइए, 1 बस हो गया। और बनाइए, कोई भी कितने भी ले सकते हैं, 1 3 हो गया। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉपर सबसेट पूछा था तो ए की वैल्यू 1 2 3 होगी। लेकिन अगर हम यहीं पे लिख देते हैं बी की वैल्यू 1 2 3 है, तो बताइए क्या प्रॉपर सबसेट है ए का। बिल्कुल सही नहीं है प्रॉपर सबसेट, क्योंकि देखिए कंडीशन क्या करी थी, ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, ए और बी जो है इक्वल आ रहा है, तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन, सबसेट इससे आपको क्लियर हुए होंगे। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट की। कुछ सबसेट के टॉपिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला रिजल्ट आएगा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
एवरी सेट, आप लोग के साथ में लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, बहुत अच्छे होंगे। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सर ये क्या बता दिया आपने, समझाइए तो कुछ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मान लेते हैं हमने दो सेट लिए हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 लिया है, तो अगर हम B इज इक्वल टू 1 2 3 ले लेते हैं तो जो B होगा वो A का सबसेट होगा, क्योंकि लिखा है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। लेकिन क्या वो प्रॉपर होगा? सोचिए, हमने क्या बताया था, प्रॉपर की डेफिनेशन में क्या बताया था, A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए। लेकिन जब हम एवरी उसी सेट को खुद से देखेंगे तो दोनों तो इक्वल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो जो कैसा होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अगर हम यहाँ पे कहना चाहे इम्प्रॉपर भी कह सकते हैं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होगा। अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 में आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। ये बेसिकली कंफ्यूज मत होइएगा, इसे हम रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी एम्प्टी सेट 5 is a subset of every set। अब ये देखिए, एम्प्टी सेट जो है, 5 हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को, हमने टाइप ऑफ सेट में पढ़ा था अगर आपको याद हो। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जी हाँ, ये जो होगा सबसेट ऑफ एवरी सेट होगा, और ये प्रॉपर सबसेट भी होगा, क्योंकि सिर्फ एक को छोड़ के, जब खुद ही 5 का, यानी कि एम्प्टी सेट जो है हर सेट का सबसेट है, और एक का ये इम्प्रॉपर सबसेट है खुद का। तो बेसिकली आपको सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा, जो एम्प्टी सेट है सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर हमें कहीं पे ऐसा दे दिया गया, एनसीईआरटी में आप क्वेश्चन करेंगे, आपको दिया जाएगा A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, हमें कह रहा है A जो है B का सबसेट है, इक्वल टू का साइन भी लगा, और B जो है A का सबसेट है, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि A इक्वल टू B है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप याद रखिएगा, बहुत जगह यूज होगा भी हमारा। अब सेकंड पॉइंट पे बेसिकली थोड़ा ग्रेडेड फॉर्म में हम थोड़ा और देख लेते हैं। फाई जो होता है, एम्प्टी सेट जो है, इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। फाई जो है, एम्प्टी सेट जो है, प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है एक्सेप्ट इटसेल्फ। एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो बेसिकली ये चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से दोबारा देख लेते हैं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जो सारे सेट है खुद ही के सबसेट होते हैं। एम्प्टी सेट जो होता है, फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव जो होता है सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है, और कहीं पर अगर हमें दिया है कि A सबसेट ऑफ B है एंड B सबसेट ऑफ A है, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि A इक्वल टू B है। और फोर्थ पॉइंट, सेकंड का एब्रिविएटेड फॉर्म है, फाइव इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। ऑब्वियसली कोई भी सबसेट होगा, खुद ही का प्रॉपर सबसेट थोड़ा ना हो सकता है। हमने फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस किया था, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में चल रहे हैं, फोर्थ तक हमने डिस्कस कर लिए थे, फिफ्थ हम डिस्कस करते हैं। फिफ्थ हमारा नंबर ऑफ सबसेट निकालना। आप एनसीईआरटी देखेंगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए होंगे। अभी हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी डिस्कशन करेंगे, 1 to 1 डायरेक्ट एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो मिल जाता है, लेकिन अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन एक चाहिए होता है बच्चों को। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कवर करें, थ्योरी में नहीं। अभी हम अलग से एक सीरीज निकालेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन नाम से, उसमें आपको मिलेगा सारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। तो आप लगाते रहिए उसे, जो डाउट आता है हमारे साथ कनेक्ट रहिए, सॉल्व कराएंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे नंबर ऑफ सबसेट की। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स in a set having n elements
is given by 2 to the power n। ये देखिए, ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला। अब सर ये कहाँ से आया, कैसे आया, आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, आपको उसे समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली पहले आप समझिए क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज गिवन बाय 2 टू द पावर n। मान लीजिए आपके पास एक कोई क्वेश्चन आता है कि एक सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3। अब इसके हमें बताना है नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। तो एक तो मेथड है हम एक एक करके बनाएं, सारे सबसेट्स निकालें, उसके बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन आता है डायरेक्ट हमें आंसर टेक करेक्ट करना होता है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ना, 2 टू पावर n होता है। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो हमें एग्जांपल से क्लियर करते हैं, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। मान लीजिए हमने लिया कि a की वैल्यू है 1 और 2। अब हमें इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बताने a में कितने होंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इस हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहचानने कितने हैं। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, 1 और 2। तो हमारे n की वैल्यू तो 2 आ गई सर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 टू द पावर n करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे 2 टू द पावर n, और n यहाँ पे क्या है 2, तो 2 टू द पावर 2 विच इज 4। हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए हैं, 4। सर हम कैसे मान लें कि क्वेश्चन सही है या गलत है। चलिए कुछ आपको वेरीफाई करा देते हैं इसी क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, हमने एक सेट लिया और इसके सारे सबसेट बना के देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन में कराएंगे, बार बार नहीं ऐसे करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन पहली बार इसलिए आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये सबसेट आना है। तो फॉर्मूला वैलिड है, कैसे है सर, प्रूफ कर दिए, थोड़े से बता देते हैं। जैसे हमने ए ले लिया, 1 और 2 है। अब हम क्या करते हैं, सारे सबसेट बनाते हैं। तो पहला सबसेट क्या होगा इसका, एक एलिमेंट 1 ले लिया, दूसरा 2 ले लिया, तीसरा तीनों ले लिए। अरे भाई भूल गया क्या, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और चौथा पॉइंट याद करिए 5, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कितने आ गए सर, 1 2 3 4। हाँ सर 4 सबसेट आए। ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला, आप ये क्यों इतनी मेहनत करेंगे, आपने डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट देखे, फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट आ गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना। तो इससे बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, मतलब टाइम सेविंग होता है। इस तरह आप एक एक सबसेट बनाएंगे। अभी चलिए 2 एलिमेंट आपने बना लिए, मान लीजिए 10 आ जाए, 20 आ जाए, बनाते रहेंगे, क्या इतना टाइम छोड़ना है, हमें जल्दी से निकल के आगे निकलना है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब एक और आ जाते हैं, देख लेते हैं 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट में, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इन अ सेट हैविंग एन एलिमेंट्स। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, बाकी पूरा वही है, कंडीशन वही है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इन अ सेट हैविंग एन एलिमेंट इज गिवन बाय, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं 2 टू द पावर n -1। सर -1 क्यों किया, अरे भाई ये भी तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, a नॉट इक्वल टू b होना चाहिए। तो इसमें हमारा ये वाला जो है प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा, इसे हम नहीं लेंगे प्रॉपर सबसेट में, क्योंकि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। क्योंकि ये देखिए दोनों सेट इक्वल हो गए हैं। हमने प्रॉपर सेट की डेफिनेशन में पढ़ाया था, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन में पढ़ाया था कि जो दो सेट हैं इक्वल नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे देखिए ए और ये दोनों सेट इक्वल है, तो बेसिकली इसलिए हमने एक कम कर दिया है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हमें दिया है ए इज इक्वल टू 4 5 6। अब बेसिकली हमें इसे बताने हैं, दोनों चीजें बतानी है। पहले हमें इसके सबसेट बताने हैं और प्रॉपर सबसेट बताने हैं। तो सबसेट कितने हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे 2 टू द पावर 3। 3 क्यों किया, 3 एलिमेंट है यहाँ पे, कितना आता है 2 टू द पावर 3 8 होता है। अब हमें देखते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 3 -1, जो कितना हो जाएगा 7। तो हमने यहाँ पे देख लिया है, हमने यहाँ पे सबसेट निकालना सीखा और प्रॉपर सबसेट निकालना सीखा। बहुत ही सिंपल है। सबसेट में डायरेक्ट हमें 2 टू पावर n करना है, जिसमें हमें n पता होना चाहिए। n का होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आ जाएगा। और ये हमने उसे वेरीफाई करके देख लिया कि हाँ सर फॉर्मूला वैलिड है, बिल्कुल सही होता है। और सर प्रॉपर सबसेट में हमें ये हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया कि आपको पता होना चाहिए किस लिए सब्ट्रैक्ट किया है हमने। ये हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि वो जो सेट होता है इक्वल हो जाते हैं, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाता है, इसलिए हम उसे सब्ट्रैक्ट करके इम्प्रॉपर सबसेट से बन जाते हैं। इसलिए हम उसे प्रॉपर में वो नहीं करते, काउंट नहीं करते हैं।
ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। हमने थ्योरी कर ली है, हम थोड़े क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपके लिए लेके आए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए जो है हमारा है x, सच दैट x की जो वैल्यू है 4n+1 है और n हमारा कहाँ जा रहा है, 2 से 5 तक। तो बेसिकली हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए बताने हैं हमें, कितने होंगे फाइंड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये इससे कंफ्यूजन होएगा, इक्वल टू भी लगा है, यानी कि इसे भी लेना है, 2 और 5 को दोनों को लेना है। तो सॉल्व करिए, ट्राई करिए इसे। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, पॉज करिए वीडियो को, ट्राई करिए अगर आपने ट्राई नहीं किया अभी तक। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखिए पहले हमें देखना है एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। सर इससे हमें समझ में आ रहा है कि एन जो है हमारा वैल्यू क्या क्या ले सकता है, 2, 3, 4, 5, यानी कि एन जो है हमारा 4 वैल्यू ले सकता है। तो x को वैल्यू हम दे देते हैं, x वैल्यू क्या है 4n+1, तो x की जो वैल्यू हो जाएंगी हमें क्या क्या हो जाएंगी, पहले 2 गया, 4 2 8 9, 4 3 12 13, 4 4 16 17, 5 4 20 21। x में कितनी वैल्यू आ गई, 9 13 17 21। हमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस नंबर ऑफ वैल्यू से लेना देना है। कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, 4 वैल्यू है। हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n, n हमारे पास कितना है 4 है, तो 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16। देखिए अब डायरेक्ट हम यहाँ से भी कर सकते थे, हमें यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं थी। हमने क्या देखा, n की वैल्यू क्या है 2 3 4 5, 4 वैल्यू आ रही है। जब हम यहाँ पे n की वैल्यू 4 डालेंगे तो हमें x की 4 अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। तो हमें क्या कि डायरेक्ट हमें n की वैल्यू मिल गई 4 और 4 हमने यहाँ पे फॉर्मूला डाला, हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए मिल गया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादा इसलिए हमें स्पेस खाली करनी पड़ेगी, खाली कर देते हैं। तो हमारे पास ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर 2 कर लेते हैं। 2 सेट्स having elements m and n, 2 sets having element m and n, number of subsets, the number of subsets of the first set of the first set is 112 more than second। अब क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ m एंड n बतानी है हमें, फाइंड m, n। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, पॉज करिए वीडियो को और ट्राई करिए तुरंत। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा अब तक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2 सेट्स क्या कह रहा है, हैविंग एलिमेंट्स m एंड n, ठीक है, 2 सेट है, एक में m एलिमेंट है, एक में n है, आगे समझ में सर। उसका क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द सेकंड, फाइंड m, n। यानी क्या कह रहा है, फर्स्ट सेट नंबर ऑफ सबसेट जो फर्स्ट सेट है सेकंड से 112 ज्यादा है। बस कुछ नहीं, इक्वेशन बनाइए, तुरंत सॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे आपको स्टेटमेंट वहां पे नहीं लिखना, आप आपको डायरेक्ट ट्राई करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो क्या कह रहा है, 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n, कितना कह रहा है 112 कह रहा है। तो कुछ नहीं, आगे देखिए 2 टू द पावर m कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू क्या है 112 आ रहा है। अब 112 आ रहा है, 2 के फैक्टर में स्प्लिट कर दीजिए, 112 को 2 के फैक्टर में स्प्लिट करिए। यहाँ बच्चों बच्चों कंफ्यूजन आ सकती है, लेकिन इतना भी नहीं है। तो 112 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 8 8 कॉमन आएगा नहीं, 4 इंटू 28 लिखा
और एक बार और ले लीजिए, 4 एक और कॉमन आएगा, यानी कि 16 इंटू 7 ले लिया, यानी क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 7। अब 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्या आ गया 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1। अब बेसिकली इससे कंपेयर करा दीजिए, ये आया था, इससे इसे कंपेयर करा दीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया, n की वैल्यू जो है हमारे पास 4 आ रही है, और क्या आ रहा है m माइनस n की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। n की वैल्यू 4 आ चुकी थी, तो m की वैल्यू 3 प्लस n आ रही है, यानी कि 3 प्लस 4 जो हमारे पास आ गई m की वैल्यू 7। ठीक सर, आगे सुनना। अच्छा क्वेश्चन था, इसे हम स्टार लगा के मार्क करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना आप लोग मार्क करके रखिए, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आपको सारी चीज़ें नहीं रिवाइज करनी, बस बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट चीज़ रिवाइज रखनी है। जो आप भूलते हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस करिए, ये नहीं कि बार बार जो भी पढ़ रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करिए, जैसे ये अच्छा क्वेश्चन है आप स्टार मार्क करके रखिए, दोबारा हम रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा। और फिर अगर आपको ये अच्छे से हो जाता है एक बार में, तो फिर आप इससे स्टार हटा सकते हैं, यानी अभी ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा चुका है, तो बार बार आप भूलेंगे नहीं इसे, एक बार आते हैं अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो इसी के साथ हम लेक्चर ओवर करते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पावर सेट से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।